Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Geography chapter number 3. So students, let's start chapter Human Development. So human development is related to the growth and development. So growth and development, both are the different things. So growth and development refers to changes over a period of time. Means ग्रोथ के साथ साथ में चेंजेस होता रहता है. अब चेंजेस सोसाइटी के अंदर भी है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. तो these are the main changes. तो the difference is that growth is quantitative and value material. यानी ग्रोथ आपका केवल क्या है, क्वांटिटी को रेफर करेगा और उसके वैल्यूज जो हैं उससे, और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. This means that the change may be either positive or negative. यानी if the change is positive, then it shows growth in increase. और जब ये नेगेटिव है, then it shows the growth of decrease. तो development means qualitative change. तो growth means आपका quantitative and development means qualitative. तो अब development is always positive. ग्रोथ जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन. यानी मीन्स डेवलपमेंट कब तक नहीं होगा, जब तक आप अपनी सोसाइटी के अंदर या जिस जगह पर आप रह रहे हैं उसके अंदर जो डेवलपमेंट है, चेंजेस पॉजिटिव साइन को शो नहीं करेगा, तब तक हम उसको डेवलप नहीं कह सकते. डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस. यानी ये हमेशा डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव ग्रोथ आएगी. यानी डिफरेंट रेगुलर आपका, चाहे आपका लिविंग कंडीशन हो, चाहे आपकी लिविंग सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है वो हो, इट डजेंट मैटर. ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आती हैं, डेवलपमेंट में आएगा. यानी अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है. अगर लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, वो केवल आपका ग्रोथ को शो करेगा, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन डेवलपमेंट हमेशा हमें आपका जो होगा वो किस में आएगा बेटा, ये आएगा आपका पॉजिटिव चेंज. जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रो फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज ग्रोथ. 1 लाख से बढ़ के पॉपुलेशन आपकी 2 लाख हो गई, तो दैट इज द ग्रोथ. हाउएवर इफ ए फैसिलिटीज like housing, provision of basic services and other characteristics, these kinds of facilities are available in a particular area, then we can say that is the development. So because earlier before these kinds of facilities are not available in that particular area, so we can't say that that kind of area is backward area. But if these kinds of facilities are available or basic facilities are available, we can say that is the development. यानी वो पॉजिटिव उसके अंदर साइन को शो किया है. लेकिन पॉपुलेशन जो है आपकी, अगर वो इंक्रीज हुई है तो पॉजिटिव साइन है, डिक्रीज हुई है तो नेगेटिव साइन है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ आपके पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा आपका पॉजिटिव होगा. So this means that the bigger the economy of a country, the more developed it was considered, even though this growth did not really mean much changes in the lives of the most of the people. अब हम कंट्री की बात करें, if the country is having higher growth rate, तो it means generally we can accept that the country is developed country. But चाहे इसकी डेवलपमेंट जो है कंट्री का, उसके मोस्ट ऑफ द पीपल उसके ऊपर डिपेंडेंट जो हैं वहाँ पे रह रहे हैं, चाहे उनका डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसके इसके ऊपर लेते हैं कि अगर वो डेवलप हुई है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव साइन है. तो द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय इन ए कंट्री, द अपॉर्चुनिटी दे हैव एंड फ्रीडम दे एंजॉय आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ, so definitely they are not only the material things but also non-material things are also required for the development of the quality of life. Like आपका freedom of express है, आपके freedom के अलावा आपकी equality है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिपेंड करती है और इसके बेस के ऊपर क्या होता है, डेवलपमेंट क्रिएट होता है. तो दीज आइडियाज वर क्लियरली स्पेल्ड आउट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द
लेट 80s स्टार्टिंग के अंदर हम इसको नहीं मानते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर हमने इस आइडिया को माना कि डेवलपमेंट, स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर महबूब उल हक। ये जो पर्सन थे, इन्होंने इस डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था, महबूब उल हक। डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्ज पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ। यानी हमारे अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट को बेस के ऊपर हम डेवलपमेंट को वी कैन डिवाइडेड द डेवलपमेंट इनटू 2 पार्ट्स। एक है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया गया। तो डॉक्टर हक ने इसको डिस्क्राइब किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो लाइव्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट, यानी मेन चीज जो मानी गई है पीपल, यानी पीपल का डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो ये जो चॉइस है ये कोई फिक्स नहीं है, ये रेगुलर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लाइव मीनिंगफुल लाइफ। यानी मेन जो चीज़ है कि लोगों का जो डेवलपमेंट है क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको वो प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज इफ द बेसिक फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड देन वी कांट से दैट द एरिया और द पीपल और द सोसाइटी और द कम्युनिटी इज डेवलप्ड। तो ए मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन, इट मस्ट बी ए लाइफ विथ सम पर्पज, यानी कुछ ना कुछ आपका पर्पज हो जिसके बेस के ऊपर उसको सोल्व किया जा सके। तो दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी होनी चाहिए, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन भी जरूरी है, आपका हेल्दीनेस भी जरूरी है, स्किल्ड भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आती है। बिकॉज इफ द पर्सन इज हेल्दी देन ही कैन परफॉर्म मोर, वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, वो अपने आइडियाज से अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है, अपना 100% अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर दे सकता है। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया कि दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी टैलेंट को डेवलप कर सकता है, पार्टी और सोसाइटी के डेवलपमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब अप्रोचिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, अब देर आर इसके अंदर देर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज द इनकम अप्रोच, सेकंड वन इज वेलफेयर अप्रोच, एंड थर्ड वन इज मिनिमम नीड्स अप्रोच, एंड फोर्थ इज कैपेबिलिटी अप्रोच। तो इस बेसिस के ऊपर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर वो उसकी रैंक को निकालता है। और इसकी जो रैंक निकाली जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसको निकालती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो रैंक्स द कंट्री बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इज द की एरिया। अब इसके अंदर मेन चीज़ें हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड per capita income. So obviously we can say that they are the 3 component of the human development. First one is health, second one is education, and third one is per capita income. So these ranking are based on a score between 0 to 1 that a country earns from his recorded. यानी ये आपका जो human development जो उसने अर्न किया है अपने एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, जनरली इसको 1 ईयर के बेस के ऊपर या 10 ईयर के बेस के ऊपर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उस बेसिस के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट को रैंकिंग की जाती है। द इंडिकेटर चूजन टू एसेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। अब हेल्थ को किस बेसिस के ऊपर? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिकॉज इफ यू आर हेल्दी डेफिनेटली यू लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ, आराम से आपकी लाइफ लंबी होगी क्योंकि आपने हेल्थ को डेवलप किया है। इट मीन्स कई सारी जो डिजीजेज हैं उनको भी आपने कंट्रोल किया है। तो इंडिकेटर चूजन टू एसेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। यानी अगर पर्सन हेल्दी है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हेल्दियर लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा डील करेगा। द एडल्ट लिटरेसी रेट, अब यहाँ पर बात सेकेंड नंबर पर आता है हमारा एजुकेशन। द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, यानी लिटरेसी रेट मीन्स स्टूडेंट पीपल, और उसके अंदर उन पर्सन्स की नॉलेज को एनालिसिस किया जाता है। द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल, दोनों चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पर्सन्स और द चिल्ड्रन हु आर एबल टू रीड एंड राइट। सेकेंड वन आता है NAR यानी नेट
अटेंडेंस रेशो, उसके अंदर जो 15 ईयर्स तक के एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्कूल के अंदर एनरोल्ड हुए हैं, उसको लिया जाता है कि हाउ इजी और डिफिकल्ट इज टू एसेस नॉलेज इन ए पर्टिकुलर कंट्री। यानी इस बेसिस के ऊपर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि वहाँ पर जो लिटरेसी रेट कितनी है और उसका नॉलेज वहाँ के पीपल्स के अंदर क्या है, उसको एनालाइज इसके अंदर किया जाता है। तो एसेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स, अब इसके अंदर यूएस डॉलर के बेस के ऊपर मेजर्ड किया गया। ईच ऑफ इच डायमेंशन इज गिवन ए वेटेज ऑफ, यानी 1/3 का हर एक को वेटेज दिया गया। तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज सम टोटल ऑफ द वेटेज, अब इसके अंदर तीनों का वेटेज को टोटल कर लिया जाता है, उसके बाद में उसकी रैंक को दिया जाता है और उस रैंक के बेस के ऊपर वर्ल्ड के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग को डिस्क्राइब किया जाता है। द क्लोजर ए स्कोर इज 1 द ग्रेटर इज लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो क्लोज, जितना क्लोज है जो, यानी मैंने आपको इससे पहले बताया कि इसका स्कोर जो 0 to 1 यानी पॉइंट्स के अंदर गिवन होता है। अब जितना कोई भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, कोई सी भी कंट्री जो 1 के पास में है, डेफिनेटली वो उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा है। Therefore, a score of 0.983 would be considered very high, while 0.268 would be in a very low level of development. यानी अगर 1 के ज़्यादा पास में आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, डेवलप्ड है। अगर जितना उससे दूर है, इट मीन्स वो लेस डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इसको शो करता है। तो इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड इन द की एरिया, यानी जो यूएनडीपी ने अपना क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उसके अंदर उस कंट्री ने क्या अचीव किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो उस चीज़ इसके अंदर एनालाइज किया जाता है। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। तो अलग अलग बेसिस के ऊपर जो है इसको अचीव किया गया है। जस्ट लाइक आपका अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम अप्रोच, तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। जनरली क्या माना जाता था पहले कि भाई अगर पर्सन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका मतलब ज़्यादा डेवलप होगा, ये ओल्डर टाइम में था। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज़ों को मेजर किया जाता है। तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक टू इनकम, यानी सीधा सीधा पहले पुराने टाइम के अंदर लिंक था किससे, इनकम का से लिंक था। तो द आइडिया इज दैट लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम, यानी इफ द पीपल इज वेल्दी डेफिनेटली द पर्सन इज हैविंग द मोर फ्रीडम, माना जाता था ऐसा पहले। लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो रूट है कॉज वो भी चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये अलग अलग बेसिस के ऊपर इसको डिस्क्राइब करता है। सेकेंड वन इज welfare approach. The approach looks at human beings as benefits of targets of all development activities, यानी आपके इसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आती है, आपके एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी आती है, ये सारी चीज़ें सोशल सेकेंडरी एमिनिटीज़ को इसके अंदर लिया जा रहा है, कितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट वन इज बेसिक नीड्स अप्रोच। अब यानी जो बेसिक नीड्स हैं, दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के थ्रू। इसके अंदर आपका 6 बेसिक नीड्स है, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, यानी इन चीज़ों के बेस के ऊपर बेसिक नीड्स को क्योंकि दिए जा रहा था, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो इफ द पीपल इज हैविंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग डेफिनेटली ही और शी कैन एन्जॉय, वो अपने लाइफ को उसके बेस के ऊपर एन्जॉय करेगा, तो उसके बेस के ऊपर इसको स्कोर दिया जाता है। लास्ट वन इज कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी आपकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, आपकी टैलेंट के बेस के ऊपर। तो द अप्रोच एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसको बताया था, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स इज द की इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। बिकॉज इसके बेस के ऊपर जो ह्यूमन है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो इट इज ए नॉन इनकम मेजर्स, यानी ये मैंने आपको पहले ही कहा कि नॉन मटेरियल थिंग्स यानी नॉन इनकम से रिलेटेड है, मटेरियल थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू द इनकम। तो इट इज ए नॉन इनकम मेजर। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, द एडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट आर ऑल टेकन इन टू द अकाउंट टू शो शॉर्टफॉल इन ए ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी इसके अंदर एज ग्रुप को इसलिए फिक्स किया कि जो 40 ईयर्स से या कम एज के जो पर्सन है जो ये चीज़ों को गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स वो पर्सन क्या है, आपके लेस डेवलप्ड के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग बेसिस के ऊपर इन्होंने अपनी लाइफ उसको सेट किया,
कि द वेज टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिफाइंड एंड न्यूअर वेज ऑफ कैप्चरिंग डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी व्हाट आर द एलिमेंट्स जो हम कह सकते हैं कि भाई रिसर्च वे हैव फाउंड लिंक्स बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन। अब इसके अंदर ये भी पता चला कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा बैरियर है करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी कई जगह पर पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड नहीं है, यानी कम्युनिस्ट रूल है या दूसरा रूल है, तो उसके अंदर जो पर्सन है वो अपनी परफॉर्मेंस को भी डील नहीं कर पाते हैं। तो देयर इज आल्सो डिस्कशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स एंड लिस्टिंग ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें भी आती है, यानी आपको उन कंट्रीज़ को भी लिया गया जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर फ्रीडम है, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फ्रीडम को लिमिटेड कर दिया गया है। और सेकेंड थिंग करप्शन को लिया गया है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं जो अगर फ्रीडम अवेलेबल नहीं है और करप्शन प्रेजेंट में है तो इट मीन्स दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हिंड्रेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आता है हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग, यानी साइज ऑफ द टेरिटरी एंड द पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। यानी अगर साइज ऑफ द टेरिटरी यानी पर्टिकुलर कोई रीजन हो सकता है बहुत ज़्यादा डेवलप हो लेकिन उसकी साइज कम हो, या कोई रीजन हैविंग द एनलार्ज एरिया लेकिन उसकी इनकम कम हो, तो ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अक्सर है जो देखने में क्या आता है, स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्ज वंस। आज हम जर्मनी की बात कर लेते हैं, आज हम इटली की बात कर लेते हैं और फ्रांस की बात करें, तो दीज आर नॉट ए लार्ज कंट्री बट दे परफॉर्म बेटर। तो अलग अलग बेसिस के ऊपर स्कोर लिया गया। तो जो जैसे एग्जाम्पल इसने दिया, श्रीलंका है, ट्रिनिडाड है, टोबैगो हैव हायर रैंक देन इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक के अंदर इनकी बहुत अच्छी रैंक है हमसे। सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म्स। अब हम इंडिया के अंदर बात करें तो केरला की जो HDI रैंक है वो दूसरे स्टेट से मच बेटर है। रीजन उसका ये है कि चाहे आपके पंजाब है, चाहे हरियाणा है या फिर महाराष्ट्र है, दीज काइंड्स ऑफ स्टेट्स इज हैविंग हायर पर कैपिटा इनकम, लेकिन जो HDI रैंक है वो केरला की ज़्यादा है। रीज़न क्यों है? क्योंकि बिकॉज वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको IMR है बोला जाता है उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया ड्यू टू द हेल्थ फैसिलिटीज़। लिटरेसी रेट वहाँ पे ज़्यादा है दूसरे के उससे। NAR जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो ज़्यादा है। तो उसके बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, क्या कह सकते हैं कि ये केरला जो है मोर डेवलप्ड है। तो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज़ 55 कंट्रीज़ का बनाया गया। प्रोवाइड क्यों है वो वहाँ पर? क्योंकि बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छी है, और इन दोनों चीज़ों को एक मेन प्रायोरिटी के ऊपर दिया गया है। तो कंट्रीज विद हायर डेवलपमेंट आर दोज वेयर ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज़ टेकन प्लेस। यानी इसके अंदर जो सोसाइटी है, सोसाइटी को ये फैसिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराई गई है जिसके बेस के ऊपर उनका डेवलपमेंट क्रिएट हुआ है। तो कंट्रीज विद ए मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर आपके 41 कंट्रीज आते हैं इन द मीडियम लेवल ऑफ। तो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर विच हैव इमर्ज इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी ये तो आपके पहले से ही डेवलप्ड थे, और ये वाले जो मिडिल क्लास जो कंट्री है, मीडियम लेवल डेवलपमेंट कंट्री, सब 41 कंट्रीज आते हैं और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इमर्ज हुए हैं। तो सम countries from this group were former colonies, while many others have emerged after the breakup of the erstwhile Soviet Union in 1990. अब some of the country who were colonized by the Britishers or the other European countries, when they become independent, then they परफॉर्म वेल इन द एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी, दैट्स वाई उनकी रैंक भी इंक्रीज हो गई। और सम ऑफ द ग्रुप जो 90s के अंदर USSR जो डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके से रिलेटेड जो कंट्रीज थे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो कि पहले उसके लेवल के अंदर आते थे या उसके इन्फ्लुएंस के अंदर थे। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR दीज काइंड्स ऑफ कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे परफॉर्म वेल। उन्होंने भी अपने इसके अंदर ही इसको आगे बढ़ाया। तो मैनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन रैपिडली इंप्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट को उन्होंने आगे पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने खत्म किया। मोस्ट ऑफ दीज कंट्री हैव ए मच हायर सोशल डाइवर्सिटी दैन द कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। अब रीजन भी इसका यही है कि ज़्यादातर इन कंट्रीज़ के अंदर की जो सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, किसके कंपैरिजन में? कंट्रीज विद हायर डेवलपमेंट स्कोर, और उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने डेवलपमेंट को ही आगे बढ़ाया। तो एज मैनी एज 41 कंट्री रिकॉर्डेड लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट।
41 50 के उससे ऊपर तो अलग थे मीडियम लेवल, और उसके बाद में आया 41 लेवल जो कंट्रीज़ हैं ये आपके लो लेवल कंट्री, यानी पहला हाई डेवलप्ड कंट्री, सेकंड मिडिल, थर्ड वन इज लो। तो एज वेरी एज 41 कंट्री रिकॉर्ड लो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, a large proportion of these are small countries which have been going through political turmoil and social instability in the form of civil war, famine और high incidence of disease। अब ये कंट्रीज जो हैं आपके लो क्यों हुए, यहाँ पे डेवलपमेंट का लेवल ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया, तो उसके अंदर ही बताता कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द काइंड्स ऑफ कंट्री हैव बीन गोइंग थ्रू द पॉलिटिकल टर्मोइल। वहाँ पर जो पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हुआ यानी इनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर आई, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट जो वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई वो गवर्नमेंट उन कंट्रीज़ के लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ या वर्क जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, उसकी वजह से भी उनका ये क्रिएट हुआ। और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बेस के ऊपर सिविल वॉर भी क्रिएट हो गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। जो डिजीजेस एपिडेमिक्स वगैरह डेवलप हुई थी वो भी एक रीजन रहा। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हमें जरूरी है कि हम इन चीज़ों को भी कंट्रोल करें। सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। हमारा इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।